हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों आज हम सेक्शन डी देखेंगे। स्टैंडर्ड पेपर कर रहे हैं, सैंपल पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स का 5 मार्क का क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे इस सारे सेक्शन में, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका पूरा नंबर डिप कर जाता है, क्योंकि 5 नंबर होते हैं दोस्त। ठीक है, तो ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कमाल की बात है, कुछ बच्चों को तो मजा आता है सेक्शन में क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं जो टीचर या आप भी बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करके आए होते हैं। तो इस पे आपको प्रैक्टिस बहुत करना है, ठीक है ना। और एक चीज, हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं प्रैक्टिस में कमी है तो आप विद्या माइंड ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं और अपनी तैयारी को वहां से आप बूस्ट कर सकते हैं। देखिए सेक्शन डी क्या कहता है, सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन है 32, 33, 34 में आपके पास ऑप्शन है इधर यू डू दिस और दिस, ठीक है ना। फिर 35 में भी आपके पास ऑप्शन है, यानी मतलब यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है, 2 ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप ये करो या फिर ये करो। और यहाँ पे 34 में भी ऑप्शन मिला, यानी मतलब 2 क्वेश्चन में आपको कोई ऑप्शन नहीं है। यानी मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत ही सावधानी, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है, यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है यार, कि अगर ये आ जाए या ये आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल रही, तो ध्यान देना, चॉइस का मजा आता है इसमें ना। तो 2 में से यार एक तो आना ही चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यार इस जर्नी को। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। क्या बोल दिया, एक ट्रेन ट्रेवल करती है कुछ सर्टेन एवरेज स्पीड, यानी उसकी कुछ स्पीड रही होगी, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। कितना दूरी गई है, 63 किलोमीटर। एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 at a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed। इसके बाद वो 72 किलोमीटर और चलती है, किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा से। यानी जो ओरिजिनल स्पीड था उससे 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के चलती है, और कितना जाती है, 72 किलोमीटर। यहां पे बोला है इफ इट takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed। अगर इसे टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में 3 hours लगते हैं तो आपसे बोला है कि ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या होगी। फिर से समझा देता हूं, एक ट्रेन है, कुछ स्पीड से चलती है, कितना दूरी, 63 किलोमीटर। इसके बाद वो अपना स्पीड बढ़ाती है, कितना, 6 किलोमीटर पर आवर से। कितना भाई, 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाती है। फिर वो 72 किलोमीटर और चलती है, और ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को 3 आवर्स लगता है। तो आपको ये बताना है कि जो ओरिजिनल स्पीड है वो क्या रहा होगा इस ट्रेन का, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना, जो पूछा है उसी को अज्यूम कर लीजिए। तो चलिए यहां से आपको सिखाता हूं मैं, लेट ओरिजिनल स्पीड, ठीक है ना। यहाँ पे ओरिजिनल पूछा है तो वही अज्यूम करना है, ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड को क्या अज्यूम कर लिया भाई, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ी है ना 6 किलोमीटर पर आवर से, तो आप यहां पे लिख लीजिए सो इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड भाई, इंक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 6 किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज स्पीड या न्यू स्पीड भी बोल सकते हो, इसे न्यू स्पीड भी बोल दो, चलेगा, ठीक है ना। आइए यहां तक बात समझ में आएगी। आपको 2 केस हैं, केस 1 समझो, केस 2 समझो। एक केस में x किलोमीटर पर आवर से चलती है, दूसरे केस में x + 6 किलोमीटर पर आवर से चलती है ट्रेन। चलिए अब आते हैं फर्स्ट। देखिए सर, ये डिस्टेंस है और ये क्या है आपका, ये क्या है, स्पीड है। तो हमने t1 निकाल लेना है यार, t1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहो तो लिख लो ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 कितना होगा भाई, 63/x होगा, हाँ या ना। 63/x होगा कि नहीं भाई, क्योंकि हमने पता है कि एक रूल है, आपको पता है टाइम जो होता है, टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है ना। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, टाइम। तो देखो टाइम निकालने के लिए T1 यानी मतलब पहले में क्या टाइम लगा होगा, तो 63 टोटल डिस्टेंस कवर किया है किस स्पीड से, x, तो 63 अपॉन x। T2 एंड T2 क्या है भाई, अब दूसरे वाली में कितना चला, 72 चला है, तो 72 अपॉन, अब स्पीड कितनी है, x प्लस 6, चलेगा, हो गया बात। अब यहां पे आपको गिवन है टोटल जो टाइम लगा, यानी T1 प्लस T2 ये लगा है 3 आवर्स लगा है, यानी मतलब ये, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं सर, 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3, बस ये बन गया। अब इसी को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, अगर चाहते हैं तो आप ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, या दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कॉमन कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 9 कॉमन है, तो इसको मैंने 9 7 जा ऐसे, ठीक है, प्लस a 8 जा है क्या, x प्लस 6, क्लियर है, इज इक्वल टू 3। यहां पे देखिए 3 1 जा और 3 3 जा, कैंसिल भी हो गया। हो रहा है कि नहीं काम आसान। चलिए आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं यहाँ पे। चलिए आगे इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने, तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइम, देखिए 3 अगर यहाँ पे ये आपका 3 है, ठीक है ना, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 7x, ठीक है ना, प्लस 42, ठीक है ना, ये हमने क्या कर दिया भाई, 7 को इससे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस 8x, ठीक है ना, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, भाई x और x प्लस 6 को मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और इधर आपका क्या बचा 1। अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर, तो यहाँ पे देखिए 7 और 8 कितना होता है, 15, और 15 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 45x हो गया, और 42 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भाई क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 4 3 जा 12, 126। चलिए इधर एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब उठा के इधर लेके जाइए आप, तो यहां पे क्या आएगा सर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 45, 6 माइनस 45, ये जाके इधर माइनस होगा कि नहीं, तो माइनस 39 लिख दो, यहाँ पे माइनस 39 करो, प्लस नहीं होगा, माइनस डायरेक्ट कर दो, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 39x, ठीक है ना, और ये माइनस 126 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इधर आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आसान हो। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में माहिर है तो बहुत अच्छा है। एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस माइनस 126 है, ठीक है ना। ध्यान देना जब भी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो यानी मतलब एक आपको यहाँ पे जब स्प्लिट करेंगे, एक फैक्टर आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 40 से अराउंड देखूं तो बहुत बढ़िया, तो 42 और 3 मुझे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स माइनस 42 एक्स प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दिया सर मैंने, ठीक है ना। देखिए माइनस 42 प्लस 3 कितना होता है सर, 39, और माइनस 42 इंटू 3 क्या होता है सर, माइनस 126। बात सेट हो रहा है। तो आप चलिए कॉमन करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 2 में x कॉमन करिए तो x माइनस 42 प्लस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 42 ही आएगा, सेट ही उस तरीके से हो जाता है। तो x माइनस 42 फर्दर कॉमन करेंगे तो यहाँ से x प्लस 3, ठीक है जी। तो यहां से देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट जब 0 आता है, इट मींस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो भाई x यहां से क्या आएगा, 42 आएगा, और x यहां से क्या आएगा सर, माइनस 3। तो अब हमने देखो ध्यान से देखो, x क्या है आपका, स्पीड एज्यूम किया है, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, ठीक है ना। तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन
इज इक्वल टू कितना है भाई 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या? तो ये 5 नंबर आपके जेब में आ चुके हैं। 5 नंबर इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिक बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि स्पीड कम हो रहा है या स्पीड ज्यादा हो रहा है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे टोटल जर्नी था इसलिए आपने टोटल टाइम ध्यान देना ऐड करा है, ठीक है ना। कभी कभी डिफरेंस देगा तो डिफरेंस के केस में सब्ट्रैक्ट करना है। इन सब क्वेश्चन को कमांड करिए। इन सब क्वेश्चन ऐसे टाइप में आप विद्या माइन ऐप पे जाके बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से कराए गए हैं, आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 33 अगेन 33 क्या है भाई, सेम ही आपसे, ये यहाँ पे 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। क्या बोला है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये आपको देख के समझ में आ गया, तो स्टेटमेंट है बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। क्या है ये, तो भाई स्टेटमेंट दे दिया। कह रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ा, स्टेटमेंट है बीपीटी का यार, कि जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल किसी दूसरे साइड के, तो जो अदर टू साइड होंगे, अदर टू साइड होते सेम रेशियो में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यानी बीपीटी प्रूफ करनी है। बेटा जी ध्यान देना, साथ में इसकी क्वेश्चन और दिया, तो आपको बीपीटी भी प्रूव करनी है, साथ में ये भी करनी। तो सबसे पहले चलिए बीपीटी प्रूफ कर लीजिए। कितने बच्चों को बीपीटी प्रूफ करना आता है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है बीपीटी। यहाँ पे ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो यहां से हमने एक लाइन, लेट से मैंने डीई बोल दिया, और डी जो है पैरेलल है सर किसके, बीसी के, ठीक है ना। तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। डी इसको एम बोल दो, आप इसको क्या बोल दो, एन बोल दो ऐसे। और क्या कर दो सर, ज्वाइन कर देना होता है। बीई को ज्वाइन करिए किससे, डीसी से। इनको भी क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। क्लियर है? कलर चेंज करके देख लो। ये आपने इसको सर, जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो डॉटेड लाइन यूज करा करिए। डॉटेड लाइन इंडिकेट क्या करता है, आपने कंस्ट्रक्शन किया है। क्या किया है आपने, कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिवन क्या है सर, गिवन जो डीई है तुम्हारा, डीई पैरेलल है बीसी के। समझ में आ रहा है, डीई तुम्हारा बीसी के पैरेलल है। आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया सर, कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन आपने किया है डीएम परपेंडिकुलर एसी, एसी पे, एंड और क्या सर, आपने ईएन एबी पे, ईएन है परपेंडिकुलर किस पे, एबी पे, ठीक है जी। टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, कह रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी मतलब हमें एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, एई अपॉन ईसी प्रूफ करना है सर। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। और आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते। देखो इसको प्रूफ करने के लिए एरिया का हेल्प लेना है मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल देखिए सर, ये छोटा वाला ट्राइंगल एडीई, तो यहां पे लिखे इन ट्राइंगल एडीई, इन ट्राइंगल एडीई। अब यार एडीई में ध्यान से देखो, अगर मैंने ट्राइंगल में बेसिक क्या सीखा है, अगर मुझे एक ट्राइंगल है तो इसका अगर मुझे बेस पता है और ये हाइट पता है, तो मैं एरिया क्या लिखता हूं, हाफ बेस इनटू हाइट। यार अगर ये बेस है तो मुझे ये हाइट चाहिए, ये बेस ले रहा हो तो ये हाइट चाहिए। तीनों जो एरिया आएंगे सेम ही होंगे क्योंकि एक ही ट्राइंगल है। तो वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा और आपको आई होप ये पता भी होगा। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल जब एडीई की बात करा, तो मैं यहाँ पे बेस क्या ले रहा हूं, यहाँ पे देखो अगर मैं बेस ये लेता हूं, क्या लेता हूं भाई, ये बेस। यहाँ पे बेस में अगर एडी लेता हूं तो मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लूंगा, ईएन लूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू हाफ इनटू एडी, हाफ बेस में मैंने क्या लिया, एडी इनटू ईएन, ठीक है ना, ईएन ले लिया, चलेगा। चलिए
साथ में सर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं, BDE का, ऑल्सो एरिया ऑफ BDE। BDE का एरिया क्या होगा? BDE का एरिया सर यहां पे हाफ, बेस में तो हमें क्या लेना है, DB, बेस में क्या लेना है, DB लेना है। हाइट क्या लेंगे सर, हाइट क्या लेंगे? तो ध्यान से देखो, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, देखिए जब भी आपको कोई ट्राइंगल ऐसा होता है ना, तो इसका जो, अगर मैं इसके बेस को एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वही उसका हाइट है। तो अगर मैं BD इसके बेस को एक्सटेंड कर रहा हूं तो इस पे परपेंडिकुलर यहां से इस वर्टेक्स से EN डाला है, तो ये जो EN है इस ट्राइंगल के लिए भी क्या होगा, हाइट होगा, ऑल्टीट्यूड। तो यहां से भी हमने क्या ले लिया सर, EN ले लिया। इस तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं? अब सर अगर हमें यहाँ पे एरिया इसका पता है, इसका, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालते हैं। सो यहाँ पे आपने बता, अगर इनका नेमिंग करना चाहते हैं तो 1 और 2, राइट ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ BD। सही है, DB या BD कुछ भी लिख लो, ठीक है, इसे DB ही करिए, ज्यादा सही है, DB ही लिखिए इसे, DB इज इंटू EN। सर यहाँ पे EN हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, AD अपॉन क्या आ गया, DB आ गया, और इसको मैंने बोल दिया 3। चलेगा? बात समझ में आ रही है नहीं यहां तक? चलिए, अगर ये आपको यहां तक समझ में आ गया तो आगे चलिए। सिमिलरली यहां पे लिख रहा हूं, सिमिलरली आपने क्या लिखना, एरिया फिर से लिखेंगे, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया, अब की बारी ये वाला एरिया देखिए सर, ये वाला DEC, एरिया ऑफ DEC। तो जब ADE ले रहा हूं, क्योंकि अब मुझे रेशियो इधर से था, अब मैं इधर से देखूंगा, तो अब जब इधर क्या देखूंगा तो मैं AE बेस लूंगा। बेस में क्या ले रहा हूं, AE, हाफ इंटू AE। अगर बेस अगर आपने AE लिया तो ऑल्टीट्यूड आपको क्या लेना पड़ेगा, DM लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, DM, एंड दिस डिवाइडेड बाय हाफ। यार बेस अब की बारी मैं यहां पे ये वाला लेऊंगा, EC इंटू EC, और ऑल्टीट्यूड आपको समझ में आ गया, क्योंकि ऑब्ट्यूज है तो आप DM ही लोगे यहां पे भी, तो यहां पे हमने लिखा DM, और ये DM निपट जाएंगे, हाफ हाफ भी गए, तो यहां से क्या बच गया, AE अपॉन EC। सही है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया सर, 3 था, इसको मैंने बोल दिया 4। समझ में आया? अब आप एक चीज देखिए, एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ BDE का जो रेशियो है AD अपॉन DB है, यहाँ पे एरिया ADE एरिया DEC का AE अपॉन EC है। अगर आप ध्यान देना, रेशियो अगर कैसे इक्वल हो जाए तो काम हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो गड़बड़ हो रहा है, एरिया ऑफ BDE है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो BDE है और यहाँ पे क्या है, DEC है सर, ये तो इक्वल नहीं है। तो फिर हमने सोचा यार इक्वल कर सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल। तो एक लॉ होता है बेटा कि अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बेस समझूं और इस बेस पे ये भी ट्राइंगल टिका हुआ है और ये भी ट्राइंगल टिका हुआ है और ये दो लाइन पैरेलल है, तो एक लॉ होता है, अगर कोई दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल पे बने हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना, सिंस DEC and since triangle DEC and triangle BDE are on the same base, BDE are on the same base, सेम बेस क्या है लिख दो, सेम बेस DE
and between the same parallel सेम पैरेलल क्या है, DE और BC गिवन है। अब DE एंड BC जब भी ऐसा होता है तो इनका एरिया इक्वल होता है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDE। सही है सर, ये लिख दिया। और इसको हमने बोलना है इक्वेशन नंबर 5। क्या बोल दिया, 5। तो यहां पे ध्यान से देखिए हमने क्या क्या बनाया। एक तो हमारे पास ये रिलेशन है सर, ये वाला, ठीक है ना। ये क्या है आप लिख लो यहां पे, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, ठीक है ना। तो यहां से और एक यहां से और एक यहां से, तो क्लियरली देखिए, तो मैं DEC और BD को रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे लिखना आपको फ्रॉम 4 5 नहीं सर 3 4 5 है, राइट। 3 4 एंड 5, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख लेना, 3 4 5 से डायरेक्टली देख लेना। यहां पे लिख लेना AD है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। हैंस प्रूव क्लियर है सर, समझ में आ गया। तो BPT को इस तरीके से आपको प्रूव करना है और ये आपका काम हो चुका है। क्लियर है, चलिए तो डन है। आपने अगर किया तो आप मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये दोस्त, ये लिखना बहुत जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताना पड़ेगा कि एरिया इक्वल है। कई बच्चे यहाँ के बाद डायरेक्ट ही लिख देते हैं, नहीं आपको ये बताना पड़ेगा अरे एरिया इक्वल है ना, ठीक है। चलिए इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हेंस बोला है इन ट्राइंगल, देखियो ये ट्राइंगल आपको ये वाला प्रूविंग हेंस ट्राइंगल PQR प्रूव दैट लाइन एल इंटरसेक्ट, सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं। ये लाइन लेट से L है, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, M है, क्या बोल दिया इसने, LM। तो बस चेंज कर देना, आपको कुछ नहीं, आपको बस ये वैल्यू ये वाली सॉल्व करना है। इफ PL जैसा है तो आपको ढूंढना है। तो सिंपल से बात है, इसको आपने BPT इसके लिए प्रूव कर दिया। आप ये वैल्यूज भी लेके प्रूव कर सकते थे, ठीक है ना, इस तरीके से, बट आपको यहाँ पे वैल्यूज ही ढूंढना है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल क्या बोला इसने, ध्यान देना। जैसे मैंने ABC ले लिया ना, तो आपको क्या ले लेना, PQR ले लेना बस, ठीक है ना। सब कुछ सेम करना, PQR लेके कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने ये डेटा PQR बोल दिया, तो आप PQR लेके कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कैसे, एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो। यहाँ पे जैसे ट्राइंगल हमने यहाँ पे क्या लेंगे, PQR ले लेना आप, ठीक है ना जी। यहाँ पे PQR लेना। इसके बाद ये लाइन L है आपका, ये लाइन क्या है, L है, समझ पा रहे हो। तो अब L है तो इसने क्या बोल दिया, इसे L और M बोल दिया, तो इसे आप LM बोल देना, ठीक है ना। तो जो मैंने यहाँ पे M लिया, इसकी जगह आप कुछ और ले लेना, ठीक है ना। आप क्या लेना, S और T ले सकते हो, चाहो तो क्या लेना, इसे रहने दो, इसको आप इसकी जगह आप S ले लेते और इसकी जगह आप चाहो तो T ले लेते। बाकी सब कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिया है, तो मैंने इसके हिसाब से कर देता हूं PQR, और ये तुम्हारा L और M गिवन है। वैल्यूज लिख लीजिए फटाक से। PL 5.7 बोला, 5.7, ठीक है ना। एंड PQ 15.2, ये पूरा PQ आपको गिवन है दोस्त, 15.2 गिवन है, ठीक है ना। आगे MR आपको 5.5 गिवन है। आपसे बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ PM इन सेंटीमीटर। PM बताना है सर, ये बताना है। इसको मैं X बोल दूं क्या, तो आपको पता है यार ये जो पैरेलल है, तो BPT क्या कहती है, BPT कहती है इनका रेशियो सेम होगा। अगर ये लाइन पैरेलल है तो बाई BPT हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लो आप, बाई BPT मैं ये बोल सकता हूं कि PL बाई लिख लो ऐसे, बाई BPT, ठीक है ना। यहाँ पे पैरेलल तो आपको पता है, पैरेलल गिवन है, सब कुछ गिवन कंडीशन है, क्योंकि आपने प्रूफ किया तो कुछ बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिखो PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR, ठीक है जी। अच्छा ध्यान से देखो, ये 5.7 है तो ये कितना होगा, तो भाई 15.2 में 15.2 में आप 5.7 क्या करेंगे, बाहर करिए, तो ये 12 7 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 9.5 आ गया, क्या आ गया, ये 9.5 हो जाएगा। क्लियर है, तो 9.5, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए
5.7, ठीक है, 5.7 अपॉन 9.5, ओके, इज इक्वल टू पीएम आपको निकालना ही है और एमआर आपको 5.5 गिवन है, 5.5। बस आप 5.5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे देखिए 5.7 इंटू 5.5 अपॉन 9.5, ये किसकी वैल्यू है, पीएम आएगा। तो यहां से 5 से कैंसिल करिए, 5 से 1.1 आ जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूं, 5 से 1.5 और 5 1 जा 5 और यहां से 5 9 जा 1.9 आ गया। और 19 का टेबल आता होगा तो 19 3 जा 57 होता है, तो ये 3 जा हो गया, ठीक है जी। तो यहां से पीएम अगर आपको देखेंगे तो 3 और ये 3.3 आ गया, 3.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से नोट कर लेना। तो ये 5 नंबर और आ गए आपके, सही है। तो आपको इस बीपीटी में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, गिवन करेक्ट लिखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपको जरूर बताने हैं, क्या प्रूफ करना है ये बताना है, और प्रॉपर आपने प्रूविंग तो हमने करके दिखा दी। गिवन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन आपको ये सारी कंस्ट्रक्शन कंडीशन इसके भी नंबर होते हैं, आई थिंक 2 नंबर इसी का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 नंबर आपका इसी का, 2 नंबर ये प्रूविंग का, ठीक है जी, और बाकी 1 नंबर इसका। डन। तो 5 नंबर आपकी जेब में इस तरीके से आ जाएंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 34 क्या है भाई, देखिए यहाँ पे आपका चॉइस है, या तो आप ये क्वेश्चन करिए या तो ये, पहले आप दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो आपको आसान लगे आप वही करना, ठीक है ना। तो चलिए, कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन में से, तो यहां पे बना लेते हैं कोन यहां पे बना लो यार, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन बोले यानी मतलब कोन की बात कर रहा है भाई, किसकी बात कर रहा है, कोन की। एक कोन आपने बना दिया इस तरीके से, ठीक है ना। कह रहा है हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट आपको दे रखी है, हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, ठीक है जी। एंड रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर, जो बेस रेडियस है आपका, ये बेस रेडियस, ठीक है ना, बेस रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर। A right circular cylinder cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल कैविटी इसमें से होलोड आउट किया गया, निकाल लिया गया है, जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर और रेडियस 4 सेंटीमीटर है। जरा इसको बनाता हूं इसमें से, देखिए एक लेट से यहां से मैंने एक सिलेंडर इस तरीके से ड्रॉ करा, ठीक है, ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी, ये सिलेंडर, ये कैविटी निकाला गया इसमें, और यहां पे जो इसकी हाइट है ना, सिलेंडर की हाइट 3 सेंटीमीटर और रेडियस 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है। अब आपसे क्या बोला है, hollowed out such that bases of cone and cylinder form concentric circle। तो ऐसा कि ताकि ये जो कोन और सिलेंडर का जो बेस है कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, एक ही सेंटर से जब कई सारे सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपसे बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो चलो एक काम आपके लिए आसान कर दिया कि पाई की वैल्यू नहीं डालनी, तो पाई के ही टर्म में आपको आंसर देना है। तो रिमेनिंग इसको निकालने के बाद क्या बचा, तो चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं यहां पे समझाना चाहूंगा यार, पहली चीज तो ये पूरा पोर्शन निकाला गया है ना, तो अगर मैं कुछ यहां पे देखना आप चाहो तो पहले सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले यहां पे लिखता हूं कि एल निकाल लो यार, सबसे पहले एल निकाल लो, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे लिखा स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट ऑफ कोन यानी एल निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट कैसे निकलता सर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। एच क्या है यहाँ पे देखिए, एच इज 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस आर यानी 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये देखो कितना हो गया, 0 6 4 10 हो गया, 1 कैरी, 3 4 7 1 यहाँ पे, ठीक है,
और ये 180 आ गया। क्या आ गया? 180 आ गया। क्लियर है? अब 180 आ गया, इसको यार सिंप्लीफाई करके लिख लो। 6 6 या 36, 6√5 लिख दो, 6√5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 6√5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, स्लांट हाइट आ गया। आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप CSA निकालिए, तो CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा? CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन पाई R। ठीक है, यहां पे कैपिटल यूज कर लो। कोन का जो रेडियस है, यहां पे आप देखिए, यहां पे लिख लो डेटा पहले, तो स्मॉल r और कैपिटल R के टर्म में लिख लेते हैं। देखो यहां पे 2 रेडियस है, 2 हाइट है, तो आप उसी तरीके से इसे लिख लो। तो कोन के लिए मैंने कैपिटल R यूज करा और कैपिटल H। ठीक है ना, तो यानी मतलब ये 12 सेंटीमीटर है और ये कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर है ये कोन। एंड मैंने स्मॉल r यूज किया है किसके? सिलेंडर के लिए, और स्मॉल r सिलेंडर और स्मॉल h सिलेंडर के लिए। यानी मतलब हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है सर? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो आपको। तो चलिए पाई कैपिटल R और L, ठीक है ना, पाई RL इस तरीके से। आप कैपिटल में L भी लिख सकते हो, नो इश्यू। तो पाई के टर्म में आपको आंसर करना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो R आपको पता ही है 12 है, ठीक है, पाई इंटू R आपका कितना है भाई? 12, और L आपने ढूंढा है, दैट इज 6√5। तो यहां पे क्या होगा? 72√5, 72√5 पाई। ठीक है जी, ये आपका आ गया CSA, सेंटीमीटर स्क्वायर आप चाहो तो लगा लो, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने इस तरीके से क्या निकाल लिया है? पाई RL निकाल लिया। चलेगा? अब आगे क्या करेंगे? आगे हमें क्या करना है इसका? अब देखो एक एक चीज समझने की कोशिश करो। हमने पाई R, अब अंदर पे आते हैं। अंदर पे मैं क्या दिखाना चाहूंगा आपको, तो सबसे पहले आप CSA निकालिए सिलेंडर का। सबसे पहले CSA आप निकालिए सिलेंडर का, CSA ऑफ सिलेंडर। फिर आपको बताता हूं CSA ऑफ सिलेंडर भाई क्या होता है? 2 पाई RH, हमने स्मॉल लिया क्योंकि सिलेंडर के लिए। ठीक है, 2 इंटू पाई को एज इट इज रखना। R आपको गिवन है 4, H आपको क्या गिवन है भाई? 3। सही है, तो 2 4 जा 8 3 जा 24। सही है, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, सिलेंडर का भी हमने क्या निकाल दिया? CSA निकाल दिया। अब आइए यहां पे देखिए सर, हॉलोड आउट किया गया तो ये चीज खाली हो गई होगी, ये वाली चीज क्या हो गई होगी? खाली हो गई होगी। लेकिन सर एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये खाली हो गई बट ये तो फाइंड करना पड़ेगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं ये वाली चीज यहां पे शिफ्ट कर दूं तो ये फिर से क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा कि नहीं? आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि यार तुम बड़े वाले में माइनस छोटे करके प्लस ये करो, या फिर थोड़ा सा दिमाग विजुलाइज करो, तो ये वाली जो एरिया निकालना ही पड़ेगा। ये हटाना पड़ रहा है, ये निकालना पड़ रहा है, ये हटाना पड़ रहा है, ये निकालना पड़ रहा है। अगर इसकी जगह मैं ये डाल दूं तो एक ही बात है। ठीक है ना, एक ही बात है। तो बस आपको क्या निकाल दो? बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो? बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन यानी पाई R स्क्वायर। तो यार R क्या है? 12, 12 का स्क्वायर 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये निकाल लिया। अब आप जब आप चाहो तो ध्यान से देखो, आप इसको माइनस करके इसको लिख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, बट दिस इज द बेस्ट वे। विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इस फिगर में। अगर वो समझ में आ रहा है फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? देयरफॉर क्या लिखा आपने? क्या पूछा आपसे? रिमेनिंग सॉलिड ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है ना, एरिया ऑफ, यानी मतलब बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ही पूछ रहा। तो सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है ना, तो सरफेस एरिया यहां पे ऐसे लिख, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन। सर ऐसे आपको लिखना है, सारी वैल्यूज डाल दो,
CSF कोण क्या निकालना सर, 72√5 निकालना आपने, 72√5 पाई है, ठीक है, प्लस यहां पे सिलेंडर 24 पाई प्लस यहां पे 144 पाई, ये आपने लिख लिया और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो। अब इन सबको क्या करो, देखो ये सारे पाई के ही टर्म में, पाई पहले देखो ये क्या है 144 और 24 168, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं 72√5 प्लस 168, ठीक है, पाई के टर्म, पाई अंदर भी रहने दो या फिर पाई बाहर ले लो, ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों सही है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो चुका है 72√5 प्लस 168, पाई बाहर कर दिया क्योंकि पाई अंदर मल्टीप्लाई कर लो चलेगा तब भी, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया है रिमेनिंग सॉलिड का। तो इस में आपको विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट था, विजुअलाइजेशन अगर समझ में आ गया तो ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है दोस्त? तो इस तरीके से आपको ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। ध्यान देना, हमें कोन दिया था, उसमें से सिलेंडर हॉलोड आउट किया गया है। हॉलोड आउट करने का मतलब उसको निकाल दिया कैविटी। अगर ये जब भी कैविटी निकलती है तो उसका शेप अंदर बन जाता है, क्योंकि सॉलिड है तो उसका वहां पे CSA निकालना होता है। क्योंकि सिलेंडर है तो नीचे खाली हो गया होगा, लेकिन ऊपर का एरिया निकालना था। तो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा विजुलाइज करके देखूं, ये निकालना ये हटाने, यानी मतलब इसको ना हटाऊं तो एक ही बात हो गया, उसको ना निकालो, सही है ना। तो इस तरीके से आपने इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है ना। पाई में आंसर बोला था, हमने पाई में छोड़ दिया। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो पाई की वैल्यू आप डाल देते। चलिए आगे अब और वाला पोर्शन भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका जो बी पार्ट है यानी और वाला, आपको एक ही करना है, या तो ये या तो ये। कह रहा है एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एम्प्टी मतलब खाली है, ठीक है। एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज फिल्ड with ice cream such that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of cone, is unfilled, empty, but a hemisphere is formed on the top. Find the volume of ice cream. आइसक्रीम की वॉल्यूम ढूंढनी। आइसक्रीम है ना, चलिए जी आइसक्रीम बनाते हैं। आइसक्रीम कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना। और टॉप पे क्या भाई, हेमिस्फीयर है। इस तरीके से बनता है आइसक्रीम, ठीक है। सबसे पहले कोन के बारे में बोला है कि रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या है भाई, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है, ओके। तो आर आपको पता चल गया 3 सेंटीमीटर, जो इसका रेडियस होगा वही आपका हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। एंड हाइट आपको एच जो है, एच जो कोन का है दैट इज 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है सर, ठीक है ना। एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, फिल्ड विद आइसक्रीम सच दैट, यहां पे ध्यान देना, सच दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। मतलब 1/6 जो लोअर पार्ट है ना, 1/6 वो क्या अनफिल्ड है, बट अ हेमिस्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन द टॉप। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम की वॉल्यूम हमें ढूंढनी है। तो पहले सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है सर, 2/3 पाई r³ होता है, हाँ या ना, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए 2/3 पाई, यहां पे r पाई में नहीं छोड़ना, तो पाई की वैल्यू डालना, पाई की वैल्यू आखिरी में डाल दिया करो, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। r³ यानी मतलब r क्या है सर, इसका 3 है, तो 3 का क्यूब 27 इंटू 27, ठीक है ना। 3 से 9 जा, तो 9 2 जा 18 पाई लिख दिया आप, 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालना था 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, किसकी वॉल्यूम है, हेमिस्फीयर पार्ट की। अब कोन का निकालते हैं, कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है सर 1/3 पाई r² h, ठीक है ना। क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है ये, ठीक है। अब आइए यहां पे, तो 1/3 पाई, r तो सेम ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, h क्या गिवन है सर, 12 गिवन है, 12। तो ये 3 से कितनी बार, यहां से 3 जा, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये 36 पाई आ गया सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना, क्लियर है।
तो ये क्या है, वॉल्यूम हमने दो चीज का निकाला, यहाँ पे हेमिस्फीयर का निकाल लिया, कोन का। लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर? कह रहा है लोअर पार्ट ऑफ कोन, लोअर पार्ट ऑफ कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना, ठीक है ना, अनफिल्ड, वो अनफिल्ड है, समझ में आ रहा है? तो 1/6 अनफिल्ड है, तो हमने क्या करना है, इसका 1/6 निकालना है। क्या निकालना है? 1/6। अब दो ऑप्शन है, 1/6 अगर फिल्ड अनफिल्ड है, यानी मतलब ध्यान से देखो 5/6 फिल्ड होगा, तो आपका ऑप्शन है तो 5/6 ऑफ दिस कोन, ठीक है, निकाल लो। आपके पास चॉइस है, दो चॉइस है, 1/6 में से इसको माइनस करिए, या डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अगर 1/6 अनफिल्ड है तो 5/6 फिल्ड होगा, ठीक है। तो यहां पे निकाल लेता हूं मैं, ठीक है, सिंस 1/6 इज अनफिल्ड, लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है ना, देयरफॉर 5/6 क्या रहा होगा, फिल्ड रहा होगा, इज विल बी इज फिल्ड, इज फिल्ड, सही है ना। 5/6 क्या होगा, फिल्ड होगा, तो 5/6 निकाल लो, देयरफॉर या सो 5/6 ऑफ 36 पाई इज इक्वल टू 6 से 6 जा, ठीक है, 30 पाई, क्या आ गया सर, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब। यानी मतलब इधर कितनी आइसक्रीम है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर कितनी है सर, ऊपर कितनी, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपको गलती क्या कर दोगे, आप 36 पूरा लिख दो। अगर यहाँ पे ये सब नहीं बोला तो आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालना होता, हेमिस्फीयर का निकाल दिया, कोन का दोनों ऐड कर दिया। लेकिन उसने बोला कि यार 1/6 तो फिल्ड ही नहीं, अगर 1/6 नहीं फिल्ड है तो हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि यार 5/6 फिल होगा। या दूसरा ऑप्शन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/6 निकाल के फिर माइनस करते हैं, तो आप ऐसे भी चाहते तो कर सकते हैं यार 1/6 ऑफ 36 पाई, तो 6 से 6 यार आपने क्या देखा कि जो 6 पाई है ना, वो 6 पाई जो है अनफिल्ड है, तो 36 माइनस 6 करते ना, 36 माइनस 6 करते तब भी आपको कितना आता भाई, 35 आ जाता, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाइए, तो अब आ जाइए आगे, तो आपने वॉल्यूम निकालना है, देयरफॉर यहाँ पे पूछा ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है ना, आइसक्रीम की वैल्यू वॉल्यूम क्या होगी सर, 18 पाई प्लस 30 पाई, सही है, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 18 और 30 दैट इज 48 पाई, 48 पाई, और 48 पाई देखो दो ऑप्शन है, 2/7 डालो या 3.15, मैं यहाँ पे 3.14 डाल दिया, और ये सेंटीमीटर आपने क्यूब लगा दिया, मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, 314 इंटू 48, ठीक है, 8 4 जा 32, ठीक है ना, 3 कैरी 8 1 जा 8 3 11, 1 कैरी 8 3 जा 24, और ये 25, फिर 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, ये 2, ये 7, ये 0 5 1, ठीक है ना। तो यह क्या आ गया, 150.72 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया सर, वॉल्यूम आ गया, ठीक है, किसका, आइसक्रीम का, ठीक है ना। तो यार 3.14, अगर आप चाहते हो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे क्या ऑप्शन और होता, एक ऑप्शन आप ऐसे कर सकते थे कि भाई 48 इंटू 2/7 कर लेते, ठीक है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देते, तो आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है ना। तो ये करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको भी कर लो ना, 48 इंटू 22 ना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और ये 9, ये 6 और ये 9, ठीक है, 1056 अपॉन 7, 7 से कितना आ जाता, 1 जा 3 35, 7 5 जा 35, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका 6 यहाँ पे डेसिमल लगाओ, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, 7 8 जा 56, 4 बचेगा, ठीक है, तो आपका 4 बचेगा, तो 40, 7 5 जा 35, अगेन 5 बचा, 50, 7 7 जा
ठीक है ना, 7 7 जा, आप 3 डेसिमल प्लेस तक छोड़ के अगर ऐसे भी लिख सकते हो 150 पॉइंट राउंड ऑफ कर दूं तो 86 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमने ये सॉल्व कर ही लिया है तो आप ये वाला ले लेना, ठीक है ना, तो आप कंसीडर दिस, ठीक है ना। अगर ध्यान देना क्योंकि हमें 2 वाइज पाई की वैल्यू नहीं दिया तो यू में टेक, अगर पाई 3.14 दिया तो हमने दोनों करके आपके लिए दिखाई दिया एक तरीके से, तो आप दोनों आंसर आपके पास है, ठीक है ना। इस केस में आप आंसर ये वाला देना 150.86 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो हमने आपको दोनों सॉल्व करके दिखा दिया, ये वाला, और जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। चलिए आगे चलते हैं 35 में भी 2 पार्ट है, तो पहले 1 पार्ट देखेंगे फिर दूसरा पार्ट। क्या कह रहा है, इफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, आपको मॉड गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर मॉड आपको 55 दे दिया है तो यार आप बताओ x की वैल्यू क्या होगी, साथ में हेंस फाइंड द मीन, और आपसे बोला मीन भी ढूंढ लो। तो चलिए जी देखते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है सर, लिख लेंगे 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75 और 75 से आपको 90 तक गिवन है, इस तरीके से, ठीक है ना। आगे आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए 10, 7, x, 15, 10 और ये 12 आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी। चलिए तो सबसे पहले मॉड, चलिए मॉड के लिए क्या करेंगे, मॉड का फॉर्मूला क्या होता है सर, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज आपको नोट करनी है। तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास चाहिए। देखिए जब भी फ्रीक्वेंसी में x आ जाए तो मॉडल क्लास इधर से नहीं देखना है, तो आपको देखना है, क्योंकि आपको इस बार मॉड ऑलरेडी गिवन है, तो जब भी मॉड गिवन है तो आपको इंटरवल में देखिए कि यार किस इंटरवल में 55 आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 45 से इस वाले इंटरवल में इस बार ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा मॉडल क्लास हो जाएगी, ये तुम्हारा क्या होगा, मॉडल क्लास। सही है, ये मॉडल क्लास है आपका। अगर ये मॉडल क्लास है इसका मतलब हम सारी डेटा इसके हिसाब से लेंगे। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया सर कि मॉडल क्लास है तो ये तुम्हारा F1 हो जाएगा कि नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसके जस्ट पहले F0 होगा और इसके जस्ट बाद आपका क्या होगा, F2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास L, ये आपका L हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सारी वैल्यूज डाल देते हैं। L यहां से L कितनी है 45, ठीक है ना, 45 प्लस F1 15 माइनस F0 आपका क्या है जी, x, क्या है F0 x है, ठीक है ना, अपॉन 2F1, F1 आपका कितना है 15 है, तो 15 का डबल 30 माइनस F0 आपका x सही है, F2 आपका 10 है, इनटू h कितना है 0 से 15 यानी 15 है, तो ये आपका यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। और मॉड आपको गिवन है तो मॉड आपको यहाँ पे लिख देना है, ध्यान देना, जब मॉड आपको गिवन होगा तो मॉड की जगह मॉड लिखना है। चलिए कैसे, सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करिए, 55 माइनस 45 करेंगे, 55 माइनस 45 10 आता है, ठीक है ना, इक्वल, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब आइए यहाँ पे 15 माइनस x एज इट इज, ठीक है, नीचे 30 माइनस 10 क्या होता है 20 माइनस x, ऐसा, इधर इंटू 15 है, तो आप देखिए ध्यान से 15 5 से 3 बारी है और 5 से ये 2 बारी है, सही है ना, कैंसिल कर दिया, जो हो रहा है सिंप्लीफाई करते जाओ। अब क्या करोगे सर, इसको इधर 2 से और इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 का 2 से करेंगे 40 माइनस 2x और इधर 15 3 जा 45 और ये माइनस 3x, ठीक है ना। इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस है प्लस 3 क्या हो जाएगा, -2 + 3 1 होता है यानी x, और दिस कम्स टू दिस साइड क्या हो जाएगा 45 - 40 यानी 5,
x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। तो आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था कि यार मॉड अगर 55 है तो इस डेटा में जो x है उसकी वैल्यू आप बता दो, तो आपने उसका वैल्यू बता दिया x दैट इज 5। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन इसी में और ऐड कर दिया, हेंस फाइंड द मीन। आपसे बोला मीन भी ढूंढिए। चलिए जी मीन की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगर मीन ये सारी चीज मैं हटा दूं क्या, सो दैट मीन ढूंढते टाइम दिक्कत ना करे। ठीक है ना, ये सब हटा देता हूं, ये सारा कुछ हटा दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि मीन ढूंढेंगे तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो चलिए जी मीन ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले एक्सआई चाहिए यानी क्लास मार्क्स चाहिए आपको। तो क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, इसी का मिड वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो 0 और 15 का सम कितना होता है, 15/2 7.5। सही है, 7.5। अब हाइट कितनी है 15, 15 ऐड करते जाइए तो 15 + 7 22.5 हो जाएगा। ठीक है, और 15 इसमें ऐड करेंगे 37.5 हो जाएगा। ठीक है, 37.5। फिर से इसमें ऐड करिए 15 तो 52.5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 52.5। फिर यहाँ पे 67.5 होगा। ठीक है ना, और फिर इसमें 82.5 हो, तो यहाँ पे 82.5 हो गया। डन। तो आपके पास यहाँ पे सब कुछ एक्सआई भी पता चल गया। जैसे एक्सआई पता चलेगा फिर आपने क्या ढूंढना है डीआई, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है तो डायरेक्ट मेथड से मत करना, तो आपने ढूंढना है डीआई। तो डीआई क्या होता है एक्सआई माइनस ए। तो देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है ना, तो 6 है तो आपके पास दो चॉइस है यहाँ पे। ठीक है ना, क्या 37.5 को अज्यूम करो या फिर 52। तो मैं क्या बोलूंगा, आप छोटे वालों को ले लिया करो, इसको अज्यूम कर लिया करो 37.5। ठीक है ना, तो चलिए अब क्या करना है, इसको -7.5 माइनस 37.5 करेंगे तो -30 आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब -30 फिर इसको इसमें से माइनस करिए 22 माइनस 37 तो -15 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे 15 और ये 30। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। सही है जी। अब आगे अगेन आप देख सकते हैं कि आपका DI भी थोड़ा बड़ा है, तो इसे और छोटा बनाने के लिए UI भी निकालो। UI क्या होता है DI/H। H क्या है आपका 15 है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो -2 -1 0 1 2 और ये 3 आ गया। क्लियर है। तो अब एक टेबल और बना लीजिए FI UI। ठीक है ना, अब आखिरी स्टेप में आ गए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये x आपका क्या आ गया था वहां पे 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख लो। तो 10 और -2 -20, 7 और -1 -7, ये 0 से 0 ही आ जाएगा 5, 15 का 1 से 15। ठीक है ना, 10 2 ज़ा 20 और 12 का 3 से करेंगे 36 आ गया। सही है, तो फॉर्मूला क्या है सर, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ये आपका फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज उठा के डाल दो यहाँ पे। तो x बार इज इक्वल टू a, तो आपने क्या अज्यूम किया 37.5, a आपका क्या है 37.5 है, प्लस FI UI निकालिए सर, सिग्मा FI UI क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका -27 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, ये तो 35 71 हो गया। ठीक है ना, 71। ठीक है, तो 71 -27 कर दीजिए। ठीक है, तो 11 ये 4 आएगा, और यहाँ पे आपका 6 - 2 4 44। ठीक है, तो 44 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखा 44 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI भी चाहिए, यानी मतलब इसका भी सिग्मा चाहिए FI, तो इसका FI निकाल लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं ये 20 हो गया है, 30 हो गया है, 40 हो गया। ठीक है, 40 और ये 20 60 59 है। क्या है ये 59 है।
क्रॉस चेक कर ले। 12, 22, ये तुम्हारा 42, 49 एंड 59, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आ गया 59 और हाइट आपका 15 है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, एक्स बार इज इक्वल टू 37.5 प्लस, अब ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 को इसमें, तो 15 4 जा 60 और फिर 60 और 66 और ये 59। क्लियर है? तो x बार इज इक्वल टू 37.5 प्लस, अब इसको आपको डिवाइड लगेगा। अगर ध्यान से देखो ये तो 59 को डिवाइड लगाना ही पड़ेगा, तो साथ में आप लगा ही लो 660 डिवाइडेड बाई 59। तो देखिए अगर पहले वंजा ही चले जाओ, वंजा 59 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा क्या, और ये 0 आपका आ गया, तो फिर से वंजा जाइए 59, अब की बारी कितना आ गया भाई, 11 आ गया, फिर 0.0, 59 टू जा तो नहीं जाएंगे, अगेन हम वंजा ही जाएंगे 59। तो अब की बारी अगर आप 55 10 जा जाए, 9 जा तो नहीं जा सकते, फिर 8 जा सकते हैं, ठीक है ना, आप 8 जा सकते हो, ठीक है, लिखने कोई जरूरत नहीं, आप वहीं पे अपना कैलकुलेशन 11.818 आ जाएगा, इनको सम कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 85, यहाँ 0 है ना, तो ये 8 आ जाएगा, और 5 on 6 ये 8 और ये 4, तो आपका ये मीन आ गया 48.68। क्लियर है? तो यहाँ पे इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो मोड देके x पूछा था, साथ में आपसे बोला था मीन ढूंढिए, आपने मीन भी ढूंढ लिया स्टेप डिविजन मेथड से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। चलिए जी बी पार्ट देखेंगे, इसका बी पार्ट भी आपको कराता हूं, ठीक है ना। क्या बोला, सर्वे रिगार्डिंग हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास एक्स ऑफ क्लास 10th ऑफ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। ये आपको डेटा दे दिया बेसिकली, आपसे बोला फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ गर्ल, आपको मीडियन ढूंढनी है, मीडियन हाइट मतलब मीडियन ढूंढनी है। इफ मोड ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मोड दे दिया है और कह रहा है मीन ढूंढ लो इंपेरिकल फॉर्मूला के यूज कर। सबसे पहले आप क्या ढूंढिए, मीडियन। सर तो देखिए सर ये लेस देन टाइप आपको दिया है, तो यानी मतलब आपको ये जो डेटा गिवन है ये क्या है, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है सर, ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है ना, तो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं फ्रीक्वेंसी यहीं पे बना देता हूं, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी, ये ढूंढ लूंगा, और आपको क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल, ठीक है ना, आप अलग से बना देना, मैं इसी में बना देता हूं, ठीक है। तो लेस देन 140 को मैं क्या लिख सकता हूं, लेस देन 140 लिखो, या फिर आप ध्यान से देखो 5 का है तो 135 भी ले सकते हो, तो दो चीज लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लेस देन 140 ही रख रहा हूं, ठीक है ना। अब और चॉइस देता हूं, इसे मैं 135 से 140 भी लिख सकता था, ठीक है ना। आगे देखिए यहां सब 140 और 145 के बीच की बात है, 140 से 145, आइए यहाँ पे 145 से 150, ठीक है, यहाँ पे 150 से 155, यहाँ पे 155 से 160, और यहाँ पे 160 से 165, ठीक है जी। ये आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, क्यूमुलेटिव जब बनाते हैं ऐड करते हैं, वहां पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो ये पहले 4 ही रहेगा, तो 11 माइनस 4 करेंगे 7, ठीक है ना, 29 माइनस 11 करेंगे 18 आ जाएगा, ठीक है ना, 40 माइनस 29 11 आ जाएगा, 46 माइनस 46 आएगा, 51 माइनस 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया जी, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, जब मीडियन आप ढूंढते हो, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला देखिए, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n, या फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f, ठीक है ना। f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास,
इनटू एच, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है आपका मीडियन का। तो ध्यान देना, जब भी मीडियन ढूंढते हैं तो मॉड की तरह यहां सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ढूंढने के लिए आपको क्या ढूंढना है? फ्रीक्वेंसी ढूंढनी सर। एन ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? एन। एन क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ एफ आई ही तुम्हारा एन होता है। तो आपको ढूंढने की जरूरत है क्या? क्योंकि ऑलरेडी गिवन है 51 गर्ल्स। तो आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 51 ही मिलेगा। तो आप आंख बंद करके 51 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे, ध्यान से देखो, ये फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दोनों मैच करेगा। मैच कर रहा है तो यानी चीजें सही लिखा आपने। तो ये 51 आ गया। एन अगर मुझे 51, एन मुझे क्या पता सर? एन 51 पता है, तो एन बाई 2 ढूंढ लो। एन बाई 2 क्या हो जाएगा? 25.5। 25.5 हो गया। अब क्या करना होता था? इसी को 25.5 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। कहां पे देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू, तो 25.5 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन है? 29। तो ये आपका ये जो क्लास है, ये वाली जो क्लास है, चेंज कर देता हूं, मीडियन क्लास आपको मिल गया है। ये जो क्लास है वही ये क्या है? आपका मीडियन क्लास है। सर जैसे ही मीडियन क्लास पता चल जाएगा आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या ढूंढना है? n बाई 2 ढूंढ लिया, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढ लीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेना होता है मीडियन क्लास के जस्ट पहले लेना होता है, ये होगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 11। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर? 11। सर फ्रीक्वेंसी क्या लेना आपको? फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है सर? आपका ये देखो 18 है, तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या लेना है? 18 लेना है। समझ में आ रहा है? ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, गलती नहीं करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के जस्ट पहले लेना है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी आप किसका ले रहे हैं? मीडियन क्लास का ले रहे हैं। ओके, तो यानी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 है। और क्या सर? हाइट। भाई क्लास साइज देख सकते हैं 5 है, तो क्लास साइज क्या लिख दिया आपने? 5। और क्या बचा? एल। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट क्या है? 145। 145 सारी वैल्यूज यहां पे टिका दो, आंसर ले लो, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं, तो 145 प्लस n बाई 2 यानी 25.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 11 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी 18 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 5। सिंप्लीफाई करूंगा मैं इसे, यहां पे आएगा 145 प्लस 25 माइनस 11 करेंगे तो 14, इसको मैं 14.5 कर दिया, और ये 18 इंटू 5। तो जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना। तो यहां से 145 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, तो 2 कैरी 22, 5 1 जा 5 2 7 बाई 18। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 से कितनी बारी सर? 4 जा है, ठीक है। 18 4 जा 72 होता है, ठीक है ना। अब यार ये डेसिमल आ चुका है, ठीक है, तो 5 है ना, तो ये एक आपको जीरो पहले लगाना पड़ेगा, डेसिमल एक आप जीरो लगा लीजिए, ठीक है ना। तो फिर 18 से कितनी बार जाएंगे? 2 जा 18 2 जा, ठीक है। फिर 18 8 जा 147 जा, चले जाइए, कितना चले जाइए? 7 जा। अब इसे राउंड ऑफ कर दीजिए सर, राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेंगे, 145 प्लस 4 पॉइंट, अब 0.27 लो या 0.3 ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं? 0.3 ले लेता हूं, राउंड ऑफ कर दिया, और ये क्या आ गया? 149.03। तो आपका सर ये मीडियन आ गया। क्या आ गया? मीडियन 149, ठीक है, दिस इज योर मीडियन। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या बोला है? इफ मोड ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, मोड आपको दिया सर, आपको मोड भी दे दिया। मोड क्या दे दिया है? 148.05, ठीक है ना। फाइंड द मीन यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, कह रहा मीन ढूंढ दो, मीन बता दो क्या होगा, सही है ना। तो मीन का इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या सर? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस
टू मीन, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है। तो मोड आपको ढूंढना है ना, सॉरी मीन ढूंढना है ना, तो सबसे पहले सारी वैल्यूज डाल दीजिए। 3 मीडियन कितना ढूंढा 149.03, मोड कितना है सर 148, ठीक है ना 148.05, ये गिवन है आपको, प्लस 2 मीन। जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 0 3 9 जा 27, ठीक है, 3 4 जा 12, 2 14, 3 1 जा 3 और ये 4, ठीक है। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -148.05 इज इक्वल टू 2 मीन। ओके, समझ में आ रही बात। सब्ट्रैक्ट करिए, यहां से 9 - 5 4, ये 0, ठीक है ना, 17 8, तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, 13 - 4 9, यहाँ पे फिर से 3 बचा, 3 - 1 2, ठीक है ना, एन इज इक्वल टू 2 मीन। अब ये मीन क्या आ जाएगा, यहां से 2 से डिवाइड लगा देंगे, दिस मीन्स मीन इज इक्वल टू 299.04 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 1 जा, फिर 2 4 जा 8, सही है ना। फिर 19 हो जाएगा यहाँ पे, 2 19 और यहाँ पे फिर से कैंसिल, 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे 5 जा और ये 2 जा, तो आपका मीन आ गया। सही है सर, तो आपका मीन क्या आ गया 149.52। क्लियर है। इस तरीके से दोस्त, इस तरीके से हमने इस सेक्शन को कर लिया है। आपने 5 मार्कर क्वेश्चन कर लिए, सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम भी है, आप इसको भी देख सकते हैं कि कौन से स्टेप पे आपको क्या मार्किंग मिलती है, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस एंड वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। आप जितने क्वेश्चन किए हैं मैच कराइए, क्या वो करेक्ट है या नहीं, और इन सब में और ज्यादा स्मार्ट अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हो तो विद्यामाइन ऐप डाउनलोड करिए। वहां पे हमने बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।